नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा करूंगा कौन से ग्रह से आप क्या देख सकते हैं, किस ग्रह से आप अपनी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, किस ग्रह से आप अपने धन की स्थिति देख सकते हैं, किस ग्रह से आप अपना कर्म देख सकते। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो जैसे अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी देखनी हो, अपनी जो इमेज है सोसाइटी में वो देखनी हो, हम सोसाइटी में कितने फेमस हैं, इसके लिए हमें सूर्य को देखना होगा। यदि हम सूर्य कुंडली बना लेते हैं, यानी सूर्य कुंडली को या सूर्य को हम लगन में बिठा लेते हैं, तो इससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। सूर्य केंद्र है, सूर्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सूर्य एक रचनात्मकता है, बौद्धिक क्षमता है। सूर्य पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि का स्रोत है, आत्मविश्वास है और राजनीतिक ज्ञान है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा बिना राजनीति के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो जब हम सूर्य को केंद्र में रख लेते हैं, यानी लग्न में रख लेते हैं, तो उससे हम अपनी कुंडली को एनालाइज करें तो सूर्य से मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा मान सम्मान है, हमारा कम्युनिकेशन है, छोटे भाई बहन हैं। तो इन सब की बात हम तीसरे घर से करते हैं। तो अगर सूर्य को लगन में रखकर और तीसरे घर को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि अपने पड़ोसियों के कारण, अपने बहन भाइयों के कारण, अपने कम्युनिकेशन के कारण या अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण हम सोसाइटी में अपनी क्या इमेज बना पाते हैं, कितना हमें सोसाइटी में मान सम्मान मिलता है, ये सूर्य कुंडली बताती है। यदि हम सूर्य से 10वें घर को देखें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो 10वां घर हमारा व्यवसाय का है, कर्मस्थान है। तो सूर्य से 10वां घर यानी वहाँ कौन सी राशि है या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, यह निर्धारित करता है कि आप अपने व्यवसाय में, अपने व्यवसायिक स्थान पर या जहां आप सर्विस करते हैं वहां पर आप अपने सहकर्मियों में कितने पॉपुलर हैं, बॉस के साथ आपके क्या संबंध हैं, बॉस पर आपका कितना प्रभाव है, ये सब चीज़ें हम सूर्य कुंडली से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति है, हमारी भावनात्मकता है, हम कितने भावुक हैं यह चंद्रमा बताता है। और अगर हम चंद्र कुंडली की बात करें तो यह हमें हमारी भावनाओं के बारे में, हमारी मानसिक स्थिरता क्या है, हम अपनी बात पर कितने अडिग रहते हैं, अपने जीवन के सभी पहलुओं में हम अपनी भावनात्मक सुरक्षा कितनी चाहते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। चंद्रमा हमारा सुख का भी कारक है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारी माँ है। तो अगर हम चंद्र कुंडली से 10वां घर देखें फॉर एग्जाम्पल, तो 10वें घर में पड़ी राशि या वहाँ बैठा ग्रह या पड़ने वाली जो दृष्टियाँ हैं ग्रहों की, वह हमें बताती है कि हम अपने व्यवसाय के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में कितने भावनात्मक हैं, हमारी जो मेंटल स्थिति है उससे जुड़ी हुई तो किस प्रकार की है। सपोज चंद्र कुंडली से 10वें घर में मंगल बैठा हो तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, डिसीजन बोल्ड लेते हैं, क्योंकि हमारा मन प्रोफेशन से कनेक्ट हो गया है।
इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा से चौथे घर की बात करें तो चौथे घर की राशि या वहाँ बैठा ग्रह वहाँ पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि, यह हमें बताती है हमारे सुख सुविधाओं के बारे में, हमारे ज़मीन जायदाद के बारे में और हमारी माँ के बारे में। हम इन सब चीज़ों से कितना भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं, क्या हम भावनात्मक हैं या हम उग्रता से जुड़े हैं, क्योंकि हर तरह के अटैचमेंट आपके हो सकते हैं, भावनात्मक अटैचमेंट भी हो सकते हैं और आक्रामक अटैचमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चंद्र कुंडली से देखी जा सकती। मंगल निरंतर विजय चाहता है, वह कभी नहीं चाहता कि पराजय हो, निरंतर विजय, और जो भी डिसीजन लेना है वो उग्रता से लेना है। आपके जन्म के मंगल को अगर हम लगन में रख दें तो आप अपने जीवन के जो पहलू हैं, जैसे कंपटीशन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दूसरों को आप अपने अधीन कितना रख पाते हैं, अपना स्वामित्व कितना दिखा पाते हैं दूसरों पर, यह हमें दिखाता है मंगल। और मंगल को लग्न में रखने के बाद यदि हम मंगल से पांचवें घर की बात करें तो पांचवा घर हमें बताता है कि हम अपने कंपटीशन में अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं, क्योंकि पांचवा घर बौद्धिक क्षमता है, हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है। तो कंपटीशन में हम अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करेंगे या अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग हम अपने बच्चों के मामले में कितना करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस और बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमें बताता है मंगल से पंचम भाव। अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध एक एनालिटिकल प्लैनेट है, हर चीज़ों को एनालाइज करता है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो अगर हम बुद्ध को लगन में रख लेते हैं तो ये हमें क्या बताता है, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन, तर्क शक्ति, हमारे भाई बहन या मित्रों से संबंध और हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटी या विश्लेषणात्मक जो हमारी शक्ति है, ये बताता है बुद्ध राजकुमार है। तो हम अपने आप को कितना एनर्जेटिक समझते हैं या अपने आप को कितना यंग समझते हैं। तो अगर बुद्ध को लगन में रख दिया जाए और वहाँ से हम सप्तम भाव की बात करें तो यह हमें बताता है कि सातवें घर में कौन सी राशि होगी, कौन सा ग्रह होगा, यही निर्धारित करेगा हमारे जीवन साथी, हमारे सहयोगी, हमारे पार्टनर्स, इन सब के साथ हम किस प्रकार की बातचीत करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल इन सब के साथ क्या है। और यदि हम 10वें घर की बात करें तो बुध से 10वें घर की राशि और वहाँ बैठे ग्रह ये बताते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, हमारी तर्क शक्ति किस प्रकार की होती है, हमारा एनालिटिकल माइंड किस प्रकार का है, हम अपने प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। तो यह बुद्ध कुंडली बताती है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें और अपनी कुंडली पर अप्लाई करने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, पढ़ाई, एजुकेशन, फिलॉसफी, यह सब जानने के लिए हम बृहस्पति कुंडली की बात करते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और मानवता या ह्यूमैनिटी बृहस्पति बताता है। आप में ह्यूमैनिटी की कितनी भावना है और वह आपके जीवन से किस प्रकार संबंधित है, यह बृहस्पति बताता है। अगर हम बृहस्पति को लगन में रख लें तो बृहस्पति की कुंडली बन गई और वह बृहस्पति
जो धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, कर्म का कारक है, एजुकेशन का कारक है, आपकी भावनात्मकता या आप में जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वह कितनी है। तो बृहस्पति से जो 11वां घर हम बात करते हैं, तो 11th हाउस हमारा गेन का है, लाभ का है, सोशल नेटवर्किंग का है। तो देवगुरु बृहस्पति से 11वें घर में बैठी राशि और वहाँ बैठे ग्रह या उन पर जो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वह हमें बताते हैं कि हम जो लाभ कमाएंगे किस प्रकार का होगा। क्या वह ह्यूमैनिटी को केंद्र में रखकर किया गया लाभ है? क्या वह लाभ मानवता को नुकसान पहुंचाए बगैर है? हम लाभ कमा रहे हैं, मानवता की भलाई में का काम करके लाभ कमा रहे हैं, या मानवता को नुकसान पहुंचाकर लाभ कमा रहे हैं? हमारा जो सोशल नेटवर्क है, जैसे एक सोशल नेटवर्क पॉलिटिशियन का है, एक सोशल नेटवर्क समाज सेवी संस्थाओं का है, दोनों का सोशल नेटवर्क है। और बृहस्पति से 11वां घर बताएगा कि यह सोशल नेटवर्क किस प्रकार का है। तो आप सभी घरों पर यह अप्लाई कर सकते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव आपकी संतान है, तो आपकी संतान कितनी योग्य होगी, कितनी ऑनेस्ट होगी, इन सभी चीज़ों की बात कर सकते हैं। अगर बृहस्पति से 7वें घर की बात करें तो 7वां घर हमारा जीवन साथी का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, साझेदारियों का है। तो आपकी ये साझेदारियाँ किस प्रकार चलेंगी, यह बृहस्पति से 7वां घर बताएगा। अगर हम शुक्र की बात करें और शुक्र कुंडली बनाएं तो शुक्र साझेदारी का कारक है। उसको हर प्रकार के काम में एक पार्टनर चाहिए, अकेले वह काम नहीं कर सकता। तो या तो उसे बौद्धिक साथी चाहिए, और यह ऐसे लोग अक्सर परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, अपने स्व को, सेल्फ को, अपने आप को परमात्मा से जोड़कर काम करते हैं। शुक्र चार्ट हमें बताता है कि हमारे साझेदारी, हमारा गठबंधन, हमारा विवाह, जीवन साथी, इन सब के साथ जो हमारा संबंध है, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन है, तो किस प्रकार का है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी बनता है। तो तराजू है, तराजू एक पलड़े का तराजू नहीं चल सकता, दोनों पलड़े चाहिए। इसलिए या तो उसे भौतिक पार्टनर चाहिए या दैविक पार्टनर चाहिए। अगर शुक्र से हम 10वें घर की बात करें तो यह हमें बताता है कि हम अपने प्रोफेशन में या प्रोफेशनल लाइफ में हम कितने निष्पक्ष हैं, इसमें हम कितना बैलेंस बनाकर चलते हैं। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है कि वह अपने घर में प्रोफेशन में बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ लोग केवल प्रोफेशनल लाइफ में उलझे हैं, कुछ लोग केवल फैमिली लाइफ में उलझे हैं। लेकिन शुक्र से जो 10वां घर है वह बताएगा कि आपका कर्म कितना बैलेंस्ड है, आप अपने कर्म को कितना बैलेंस करके चलते हैं। ये सब चीज़ें आपका शुक्र बताता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितना निष्पक्षता से साझेदारी करते हैं। यह शुक्र से 7वां घर और 7वें घर की राशि और वहाँ बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह निर्धारित करते हैं कि 7वां घर आपका कैसा है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है, परिश्रम का कारक है। शनि भीड़ इकट्ठा करता है और जो भी काम करता है उसे सिस्टमैटिक ढंग से, शेड्यूल्ड तरीके से, टाइम मैनेजमेंट के साथ सुनिश्चित करता है। शनि न्यायाधीश है, न्याय प्रक्रिया को देखता है। आपके जीवन में समाज से कैसे संबंध हैं यह शनि बताता है। अपने दायित्वों का निर्वहन आप कैसे करते हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं,
आप जो अपना समय है, आप टाइम का अपना कितना मैनेजमेंट करते हैं, यह शनि बताता है। अगर शनि से 10वां घर देखें तो 10वां घर क्या है? हमारा कर्म स्थान है। हमारा कर्म करने का तरीका क्या होगा? 10वें घर में राशि और वहाँ बैठे ग्रह या 10वें घर पर प्रभाव डालने वाले ग्रह यह बताएंगे कि आपके कर्म करने की शक्ति क्या है, क्षमता क्या है, आप अपने कर्म को कितने शेड्यूल्ड तरीके से करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं आप। और अगर हम शनि से 9वें घर की बात करें तो यह बताता है कि आप अपने धर्म और भाग्य के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना ईमानदारी से काम करते हैं और कितना धोखे से काम करते हैं। तो यह था विश्लेषण। कौन सा ग्रह आपकी राशि पर, आपकी कुंडली में आपको क्या देने वाला है, आपके एक्टिविटीज़ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।